Hello everyone, welcome to Atul classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। दोस्तों, मैं आज आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस सिखाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस में सेंटेंस एंड सेंटेंस के टाइप्स, फिर सिंपल सेंटेंस के टाइप्स। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। तो इसी वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों को क्लियर करेंगे और इसी के साथ आप लोगों का सेंटेंस का ये टॉपिक कंप्लीट होगा। और अगर लगा तो पार्ट ऑफ सेंटेंस भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस कंप्लीट करके सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर देंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो सेंटेंस से मिलकर बनते हैं। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस से मिलकर बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ बेसफुल बातें होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे आप पहचानेंगे, तो थोड़ा कुछ बातों को ध्यान रखिए। क्लॉज को समझिएगा सबसे पहले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए क्लॉज को समझना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि सर क्लॉज क्या होती है, तो इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि देखिए क्लॉज क्या होती है। क्लॉज, अब अगर हम क्लॉज को समझाने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर हमने कंजक्शन लगा दिया, ये दूसरा सेंटेंस शुरू किया, फिर यहाँ हमने कंजक्शन लगा दिया और ये तीसरा सेंटेंस शुरू किया और फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस को हमने दो कंजक्शन से जोड़ा है, यानी कि जिसके अंदर तीन सेंटेंसेस आ गए हैं। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है और ये तीसरा सेंटेंस है। तो जो ये प्रत्येक सेंटेंस है जो टुकड़ों में है, यही क्लॉज कहलाता है। यही क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3। और जब ये तीनों क्लॉज जुड़ जाएंगी तो ही इस तरीके के सेंटेंस को या तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं या फिर कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। दोनों ही सेंटेंस ये हो सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। जहाँ पर क्लॉज आ जाती है वो या तो कॉम्प्लेक्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं। इस बात को आपको समझ लेना है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि क्लॉज को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, क्लॉज के लिए कोई भी पूछता है तो आप बताएंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस having complete meaning। देखिए, क्लॉज किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग कंप्लीट मीनिंग कॉल्ड क्लॉज। पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग कंप्लीट मीनिंग कॉल्ड क्लॉज। तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी, ये क्लॉज होगा। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसकी मीनिंग कंप्लीट निकल रही होगी, कंप्लीट सेंस निकल रहा होगा, ये क्लॉज होगा। ये भी जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसकी कंप्लीट मीनिंग निकल रही होगी, ये क्लॉज होगा। इस तरीके से क्लॉज होते हैं। ठीक है, तो क्लॉज समझ में आपको आ गया होगा। अगर क्लॉज समझ में आ गया है तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉज के बाद अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कोई टाइप नहीं होते, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनते हैं? हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजें होती हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी क्लॉज का नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये दो क्लॉज होती हैं, पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य उपवाक्य। क्लॉज को हिंदी में हम लोग उपवाक्य कहते हैं, तो मुख्य उपवाक्य। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये कहलाती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने दो क्लॉजें देखी, और जहां कहीं भी ये दो क्लॉजें आपस में मिलती हैं
ये बनाती हैं कौन सा सेंटेंस? जब ये दो क्लॉजें आपस में मिलती हैं तो दोस्तों यही बनाती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यही बनाती हैं हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। इस स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि जब कभी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब जो सबसे पहले बोली जाएगी, जो मुख्य होगी, जो मेन होगी, जो सबसे पहले रखी जाएगी सेंटेंस के अंदर, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगी। उसके बिना दूसरी क्लॉज बोली ही नहीं जा सकती, या दूसरी क्लॉज अगर आप बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए ऐसी क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जैसे सेंटेंस कैसे आएगा, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। जैसे इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन दैट he will pass, it is certain that he will pass। तो जो it is certain है ये एक क्लॉज है, इसको कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये सबसे पहले आई है प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरी ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये आपका कंजक्शन है। तो कंजक्शन में दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा। पहला देखिए कौन सा, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा सेंटेंस कौन सा जोड़ा इसने, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में बोली जाएगी ना, जब आप बोलते हैं कि यह निश्चित है कि वह आएगा, तो यह निश्चित है आप पहले ही बोलेंगे, इसको आप बाद में नहीं बोल सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते वह आएगा कि यह निश्चित है, ये तो गलत हो जाएगा। आप जैसे बोलेंगे यह निश्चित है कि वह आएगा, तो जो यह निश्चित है आप पहले बोलने पे बाउंड हैं। तो ये जो यह निश्चित है ये वाला सेंटेंस, ये जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और इसके बेस पर आप जो दूसरा वाला बोल रहे हैं, दूसरा वाला वेट कर रहा होता है कि पहले आप यह निश्चित है बोलिए, तब हम बोलेंगे, तभी हमारी बात की वैल्यू होगी। तो जो दूसरा वाला डिपेंड है ना इस पर, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये पहले बोला जाएगा, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है। बात समझ में आ गई? ध्यान से एग्जाम्पल को समझ लीजिए आप। यहां तक क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक क्लॉज दूसरी क्लॉज पे डिपेंड होती है, और ऐसे सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं जहां प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक क्लॉज दूसरी क्लॉज पे डिपेंड हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाती है। एग्जांपल मैंने बता दिया, इट इज सर्टेन आप पहले बोलेंगे, इट इज सर्टेन दैट ही विल पास। इस तरीके से सेंटेंस आता है। जैसे लिसन व्हाट द टीचर इज सेइंग, लिसन व्हाट द टीचर इज सेइंग, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि सुनो कि क्या टीचर कह रहे हैं। चलिए बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड, तो कंपाउंड सेंटेंस में भी क्लॉज आती हैं। तो क्लॉज के नाम समझिए पहले। दो क्लॉजेज होती हैं कंपाउंड सेंटेंस में भी, एक है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है इसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लॉज को समानपदीय उपवाक्य कहते हैं। यहां पर देखिए कमाल हो जाता है, जहां इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वहां पे कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये और ये जहां पर मिलेंगे वहां कंपाउंड सेंटेंस होगा। मतलब दो क्लॉजें ऐसी होंगी, कैसी, एक कोऑर्डिनेट होगी और एक प्रिंसिपल होगी, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगी। मतलब डिपेंडेंट क्लॉज में डिपेंड रहती है, कोऑर्डिनेट में डिपेंड नहीं होती है। कोऑर्डिनेट में क्या होती है, साथ साथ चलती है, मतलब दोनों में कोई भी पहले बोली जा सकती है, लेकिन जो पहले बोली जाएगी वो प्रिंसिपल होगी। वहां पे क्या था कॉम्प्लेक्स में कि दोनों में पहले जो बोली जा सकती केवल वही पहले बोली जाएगी, दूसरी वाली पहले नहीं बोली जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर दूसरी वाली भी पहले बोली जा सकती है और कोई सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दूसरी वाली भी पहले बोल देंगे तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो देखिए, जैसे आई एम रिच बट ही इज पुअर,
एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आपने देखा कि आप ये कंजक्शन है, आपने देखा कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये इस पर डिपेंड नहीं है। आप इसको भी पहले बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ही इज पुअर बट आई एम रिच। सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, कोई इसके सेंस में परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रही बात आपको कि आई एम रिच बट ही इज पुअर, आई एम रिच बट ही इज पुअर। समझ लीजिए ध्यान से। आप ये भी बोल सकते हैं ही इज रिच बट आई एम पुअर। तो जो ही इज रिच अगर पहले चला जाएगा तो पहले वो बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज और ये बन जाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मतलब है कि कंपाउंड सेंटेंस में क्लॉज चेंज हो सकती है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट है, साथ में बैठ सकती है, कोई भी एक्सचेंज हो सकती है और सेंटेंस के सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में आप क्लॉज को चेंज नहीं कर सकते। जो पहले आनी है वही पहले आएगी, जो बाद में आनी है वो बाद में ही आएगी, है ना। मतलब दूसरी डिपेंड ही रहती है। ऐसे जहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का तालमेल होता है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और जहाँ पर दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों का कोई एक दूसरे से रिलेशन होता नहीं है, कोई भी क्लॉज पहले और कोई भी क्लॉज बाद में बोली जा सकती है। जो पहले बोली जाएगी वो प्रिंसिपल, जो बाद में बोली जाएगी वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। और जहाँ प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ कंपाउंड सेंटेंस होता है। अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और सेंटेंसेस देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और इसी तरह सीखने के लिए।